अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। इस्लामाबाद के अंदर आज रात एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। इस्लामाबाद पुलिस और एंटी टेररिज्म जो फोर्स है वो वहां पर मौजूद है। 3 लेयर में पुलिस की सिक्योरिटी ने इस्लामाबाद में ये जो पीटीआई का काफिला था इसको रोका हुआ है, और एक जो गिरफ्तारी है मुमकिन तौर पर वो हो सकती है बड़ी गिरफ्तारी। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लें। पिछले हफ्ते मंगल के रोज जो है सुहेल आफरीदी साहब यहीं पर अडियाला के बाहर मौजूद थे, और उनके साथ चंद ताकतवर लोगों की तरफ से, जो मेरे सोर्सेज कहते हैं, ये कमिटमेंट की गई थी कि अगले मंगल को फैमिली में से किसी न किसी की मुलाकात करवा दी जाएगी इमरान खान साहब से। अब उसके बाद अचकजई साहब का भी बयान आया था कि 3 दिन की टाइम दे रहे हैं और इसी हफ्ते का टाइम है, मुलाकात करवा दें शायद, वरना कुछ हमें करना पड़ जाएगा। अब आज के दिन जो है वो सोहेल आफरीदी साहब पार्लियामेंटेरियंस के साथ, एमपीएस के साथ और बाकी जो पीटीआई के लीडरशिप है और वर्कर्स हैं उनके साथ एक बड़ा काफिला लेकर, गाड़ियां ही गाड़ियां और लोग ही लोग वो लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए। अब रास्ते में उनको डिफरेंट जगहों के ऊपर रोका गया। इस वक्त जो वो काफिला है डिफरेंट जगहों से रुकते रुकते इस्लामाबाद 26 नंबर के ऊपर मौजूद है। इमरान खान साहब की बहनें, वजीर आला सुहेल आफरीदी और तमाम जो लीडरशिप है वर्कर्स के साथ 26 नंबर के ऊपर इस वक्त वो मौजूद है। अब लोग जो हैं वो, मेरी वहां पर लोगों से बात हुई है, वो ये बता रहे हैं वहां पर कि लोग कम नहीं हो रहे, लोग बढ़ रहे हैं। दूसरे जो शहर हैं यानी कि पिंडी से, इस्लामाबाद से लोग जो हैं वो अब उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, और जो काफिला है यानी कि जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब पीटीआई की तरफ से जो डिमांड रखी गई है वो 3 डिमांड्स है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर डिमांड है, और कोई इलीगल डिमांड भी नहीं है मेरे ख्याल में। ये पहली डिमांड ये है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया जाए, ये पहली डिमांड है। दूसरी ये है कि फैमिली में से यानी कि बहनों में से किसी की भी मुलाकात करवा दी जाए। और तीसरी डिमांड ये है कि अगर ये दोनों डिमांड नहीं मानते तो कम अज कम जो डॉक्टर्स हैं, जो इमरान खान साहब ने, डॉक्टर फैसल हैं और एक और डॉक्टर हैं जिनके नाम उन्होंने लिए थे, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से लाजमी करवाई जाए। अब ये 3 एक ऐसी डिमांड्स हैं हुकूमत के सामने, और वो कई महीनों के बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो लोगों के साथ लाकर वो रखी गई हैं, और उसके बाद अब गवर्नमेंट ने जो है वो इसके ऊपर जवाब देना है। अब देखें, पिछले मंगल वाले दिन मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने वादा किया था कि फैमिली की मुलाकात करवा दी जाएगी। सुहेल आफरीदी ने अपनी जो है वो मुलाकात की बात की थी, लेकिन उसके ऊपर वो लोग नहीं माने थे कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, फैमिली की मुलाकात के हम करवा देंगे। अब आज सुहेल आफरीदी साहब पहुंचे, साइफर आया, साइफर का भी प्रेशर इस वक्त मौजूद है। अब इस वक्त वहां पे जो लेयर्स हैं वो 3 के करीब इस वक्त लेयर्स हैं, जिसमें 3 से 4 हैं, जिसमें कंटेनर खड़े हुए हैं, जिसमें ट्रक खड़े हुए हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इस्लामाबाद पुलिस है, स्क्वाड एंटी टेररिज्म वाला जिसने इस काफिले को रोका हुआ है। और ये जो काफिला सुहेल आफरीदी साहब के साथ आया हुआ है इसको 26 नंबर से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। अब सुहेल आफरीदी साहब का एक प्लान ये भी है, जो मेरे जराए बताते हैं, वो ये कि अगर यहां नहीं बैठने दिया जाता तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ जाएंगे, और वहां पर बैठकर ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे ये दरखास्त करेंगे कि हमारी लीडर से, इमरान खान साहब से इतने अरसे से मुलाकात नहीं हो पा रही, आप फैसला दें। अब अगर सुहेल आफरीदी साहब कहीं पर भी बैठ जाते हैं, यानी कि 26 नंबर के ऊपर बैठते हैं या सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो जाते हैं और वो वापस नहीं जाते, किसी की कोई यकीन दहानी आप उसको समझ लें, या आप ये कह लें कि सुहेल आफरीदी साहब के साथ पहले जाहिर सी बात है डायलॉग किया जाएगा, और अभी भी उनके साथ डायलॉग किया गया है कि यार वापस चले जाएं, अगले जो महीना है ना उसमें अगले हफ्ते आपकी मुलाकात करा देंगे, ईद के बाद आपकी मुलाकात करा देंगे, जो पिछले कई महीनों से जो सिचुएशन है वो चलती आ रही है। अगर सुहेल आफरीदी साहब नहीं मानते तो मेरे जरा ये कहते हैं कि आज रात फिर ऑपरेशन होगा, आज रात फिर गिरफ्तारियां की जाएंगी, और इसमें इमरान खान साहब की जो बड़ी बहन है अलीमा खान साहिबा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और उनकी गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्के है कि अगर वो हाथ लग गई तो उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, और मुकदमात उनके चल रहे हैं पहले ही, और उसमें गिरफ्तार करके उनको जो है वो ले जाया जाएगा। सुहेल आफरीदी साहब को जाहिर सी बात है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बाकी पार्लियामेंटेरियंस को भी गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जाएगा। अगर किया भी जाएगा तो फिर उनको रात को रख के अगले दिन सुबह उनको छोड़ देंगे, डिस्पर्स करने के लिए छोड़ उनको जो है वो गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अलीमा खान साहब के खान साहिबा जो हैं वो उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है, और फिर जाहिर सी बात है इसके अंदर वर्कर भी गिरफ्तार होंगे। सिचुएशन इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि साइफर के बाद किसी भी किस्म का पीटीआई को, ये जो साइफर लीक हुआ है इसे ड्रॉप साइट से, उसके बाद पीटीआई को किसी भी किस्म का मोमेंटम बनाने की इजाजत ना दी जाए।
किसी भी किस्म का प्रेशर डालने की इजाजत न दी जाए। अगर पीटीआई थोड़ा सा भी मोमेंटम बना गई तो फिर गलियों, नुक्करों, मोहल्लों में से लोग ही लोग निकल आएंगे। और फिर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए तो गवर्नमेंट इतना बड़ा ऑपरेशन करना अभी अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट ईरान, अमेरिका उनको लाना चाह रही है यहां पर सीज फायर के लिए, दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद की ये खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि वहां पर हंगामे शुरू हो गए हैं, खुदा ना खास्ता, या वहां पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई और इस तरह प्रोटेस्टर्स आए हैं और उनको पुलिस ने मारना शुरू कर दिया है, तो वो एक बड़ा बैड इमेज जाएगा। और पीटीआई को इस वक्त जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि इजाजत ना दी जाए। अब ये भी हो सकता है कि पीटीआई को बैठने दे दिया जाए कि ठीक है जी 26 नवंबर के ऊपर साइड के ऊपर आप होके बैठ जाए, हम भी देखते हैं कि आप कितनी देर बैठेंगे, कल तक बैठेंगे, परसों तक बैठेंगे, आगे ईद है, ईद के ऊपर आपके साथ कौन खड़ा होगा, या आप 126 दिन इमरान खान के धरने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये भी हो सकता है कि सोचा जाए, लेकिन ज्यादा जो चांसेस हैं वो ये हैं कि ऑपरेशन कर लिया जाए, गिरफ्तारियां कर ली जाएं, और फिर ये जो मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है पीटीआई की तरफ से, इसको तोड़ दिया जाए और ये मोमेंटम जो है वो किसी भी सूरत में ना बने। क्योंकि लोग अगर इकट्ठे करना शुरू हो गए, आना शुरू हो गए, इस मोमेंटम में जुड़ना शुरू हो गए और ये एक बड़ा धरना बन गया, बड़ा प्रोटेस्ट बन गया, तो गवर्नमेंट फिर इसको जो है वो हैंडल नहीं कर सकेगी। अभी रात बाकी है और अभी जो है वो, आप जब ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कुछ तकरीबन 8:15 बजे का टाइम हुआ है, अभी तक 26 नवंबर के ऊपर काफिला जो है वो मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।